हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में इनका मकबरा स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, सासाराम। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। किसे? रांची। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? मामा भांजा का मंदिर बारसूरपुर में स्थित है। बारसूर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? तो भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, पश्चिम बंगाल। आगे देखिए अगला प्रश्न। बहमनी सुल्तानों का गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज इनका बीजापुर में स्थित है। कहाँ पर? बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, बीजापुर। आगे देखिए अगला प्रश्न देखने से पहले अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, और जो पहली बार चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हजारा राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो हजारा राम मंदिर विजयनगर में स्थित है। कहाँ पर? विजयनगर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है? तो राइन नदी। कौन? राइन नदी। राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा यह एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। ऑप्शन सी ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है भारत का सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत का सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, संस्कृत। आगे देखिए अगला प्रश्न। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? तो गायत्री मंत्र यह ऋग्वेद में शामिल है। ऋग्वेद में शामिल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, ऋग्वेद। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाती है या गुजरती है? तो बनिहाल दर्रा से यह गुजरता है। किससे? बनिहाल दर्रा से गुजरता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, बनिहाल। आगे देखिए अगला प्रश्न। इंडियन बिरला फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो यह एस.एन. बनर्जी। किसने किया था? एस.एन. बनर्जी ने किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड जो देश है श्याम के नाम से जाना जाता था, थाईलैंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, थाईलैंड। आगे देखिए अगला प्रश्न। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर? मेरठ से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, मेरठ। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा देश
चारागाहों का स्वर्ग कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को हम चारागाहों का स्वर्ग कहते हैं। किसे? न्यूजीलैंड को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, न्यूजीलैंड। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या यह 30 जनवरी 1948 को, इतने में 1948 में हुई थी, 30 जनवरी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 1948। इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसे दिनार कहा जाता था। क्या? दिनार। दिनार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, दिनार। आगे देखिए अगला प्रश्न, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दास कैपिटल यह कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध पुस्तक है। इसका है कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के यह थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है आप लोगों के लिए कि रीजनिंग का जो भी मिसिंग नंबर जिसको नहीं आता है, तो 10 क्वेश्चन अभी कल का वीडियो में आए हैं रीजनिंग का, 10 मिसिंग प्रश्न जो होता है उसको जाकर आप लोग देख लेना। देखिए कौन सी घाटी महाराष्ट्र या कहाँ रहेगा? महाराष्ट्र रहेगा। महाराष्ट्र की घटित हुई है। तो कौन सी घाटी है? भील विद्रोह जो महाराष्ट्र से घटी हुई है। कौन? भील विद्रोह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो किसको? यह समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। किस? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, समुद्रगुप्त। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद यह ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, ऋग्वेद। आगे देखिए अगला प्रश्न, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं। बताइए कौन से रचनाकार हैं? तो इसके इकबाल है। कौन है? इकबाल जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, इकबाल। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, भोपाल आंदोलन कहाँ हुआ था? तो भोपाल आंदोलन कहाँ हुआ था? तेलंगाना में कि विदर्भ में कि मालाबार में, किनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा सही है। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।